आरसीएम में बड़ी कामयाबी के 6 महामंत्र। बड़ी कामयाबी, कामयाबी नहीं, बड़ी कामयाबी, स्टार रूबी से ऊपर की कामयाबी। पहला पॉइंट, यदि कोई भी व्यक्ति इस स्टेज पे आना चाहता है तो पहला काम है कंप्लीट नॉलेज। कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, इंडस्ट्री के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, कब से है, कैसे है, पूरा पता होना चाहिए आपको। आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। सब कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, तुरंत डाटा खोल लेंगे और आपके सामने ही बोल देंगे। आरसीएम कंपनी के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जिस टीम से जुड़े हो, आपके अपलाइन कौन है, टीम कितनी बड़ी है, कहां कहां पे है, पूरी जानकारी होनी चाहिए। आरसीएम के प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आरसीएम का प्लान क्या है, पूरा पता होना चाहिए। आरसीएम में आपका पेड आउट कैसे बढ़ेगा, कितना आएगा, कितने कमीशन होगा। दोस्तों, आप ये बोलेंगे तो हमें मालूम है, यही नहीं मालूम है। यकीन मानिए, ये नहीं मालूम है। मैंने देखा है जब लोग प्लान दिखाते हैं तो बोलते हैं कि सर आइए मैं आपको एक काम बताता हूं, छोटा सा काम बताता हूं। काम नहीं, छोटा सा काम बताता हूं। अरे भैया, ये छोटा सा काम नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, इस बात को आप यकीन कीजिए। सबसे ज्यादा लोग जो इसमें हैं डायरेक्ट सेलिंग में, 25 करोड़ लोग हैं वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और आरसीएम हिंदुस्तान में सबसे बड़ा है। आरसीएम के प्रोडक्ट यूनिक है, आरसीएम की प्लान यूनिक है। हर चीज आपको मालूम होनी चाहिए दोस्त। ये रिवीजन है, आपको सारी चीजें पता है, लेकिन मैं रिवीजन करा रहा हूं कि आप इसके ऊपर रिसर्च करें। कोई आपको जवाब देने, आपका कोई क्वेश्चन करता है तो जवाब आना चाहिए आपको। यदि जवाब नहीं आएगा तो लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे दोस्त। नॉलेज लीजिए। कहां से मिलेगी नॉलेज? मिलेगी आपको फील्ड से तो मिलेगी ही मिलेगी, किताबों से मिलेगी। चैट विद सुरेंद्र वत्स एक चैनल, उससे मिलेगी। अपलाइन के प्रोग्राम होते हैं, उससे मिलेगी। बस इस बिजनेस में क्रॉस लाइन से ज्यादा नॉलेज नहीं मिलेगी, इसलिए अपलाइन से ही नॉलेज लें तो ठीक रहेगा। विजन एंड माइंडसेट, यदि आपको नॉलेज है पूरी लेकिन आपका विजन नहीं है और आपका माइंड वैसा काम नहीं कर रहा, माइंडसेट मतलब आपकी सोच वैसी नहीं बन रही है, बिजनेस मेंटेलिटी आपके अंदर डेवलप नहीं हो रही है। आपको ये पता होना चाहिए बिजनेस है, इसमें 3 से 5 साल का समय लगता है जमने में। आपको ये विजन होना चाहिए 2025 में आज मैं रॉयल्टी अचीवर हूं तो 2030 में मैं डायमंड बन सकता हूं। आपका ये विजन होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। और ये दोनों चीजें कहां मिलेंगी आपको? लगातार मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग में आने से आपका विजन भी क्लियर होगा और आपका माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा। जो लोग अंधेरे में चलते हैं वो कभी नहीं पहुंचते हैं सही निशाने पे। टारगेट एंड गोल, इस बिजनेस में वही कामयाब हुए हैं जो मंथली टारगेट और ईयरली गोल बना के काम करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, जब मैं उनसे बोलता हूं कि टारगेट क्या है तो एक ही बात बोलते हैं, सुनील जी मेरे को डायमंड बनना है। अरे भाई, डायमंड तो बनना है, लेकिन इस महीने क्या बनना है? इस महीने तो डायमंड क्लब भी नहीं किया है और बोल रहा है डायमंड बनना है। भैया सीढ़ी पे चलो, सीढ़ी पे छलांग मत लगाओ, हाथ पैर टूट जाएंगे। डायमंड बनना है ठीक है, पहले वाइटल बनो, फिर रॉयल्टी पे आओ, फिर टेक्निकल पे आओ, फिर स्टार रूबी बनो, फिर डायमंड बनो। लोग गोल ही नहीं बनाते। बहुत सारे लोगों से पूछता हूं मैं कि आपका इस महीने का टारगेट क्या है, तो आपका आंसर रहेगा चुप। आपका आंसर रहेगा चुप। मैं समझ जाऊंगा कि उसकी काउंसलिंग नहीं हुई, उसे टारगेट कैसे पता चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जाना कहाँ है यही नहीं पता, इसीलिए प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंदौर वाले क्यों पहुंच गए? क्योंकि इनका टारगेट था पहुंचने का, पिछली बार गाड़ी लेट हो गई थी। लर्निंग एटीट्यूड, इस बिजनेस में ये नया काम है और नए काम को सीखना पड़ेगा। ये लोगों का बिजनेस है, लोग व्यवहार सीखनी पड़ेगी। माहौल में आके हमारा दिमाग विकसित होता है। जब भी किताबों की बात होती है लोग किताबें नहीं खरीदते हैं, खरीद लेते हैं, पढ़ते नहीं है। आपका एटीट्यूड हमेशा सीखने वाला होना चाहिए। कोई ऐसी जूम मीटिंग नहीं होगी जिसमें मैं कभी न कभी नहीं गया हूँ। जूम में केवल इसलिए आ जाते हैं कि अपलाइन कुछ ना कह दे, आके बैठे आराम से। अरे भैया, कॉपी किताब लेके बैठो, कोई पॉइंट आता है लिख लो। कभी कभी हो सकता है वीडियो ऑफ हो जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन कसम खाई है कुछ लोगों ने, वीडियो ऑन नहीं करना है। मतलब खुद को तबाह कर रहे हो। बताया गया है कि अपलाइन के फोकस आना चाहिए। अपलाइन का फोकस तो तब आएगा ना तब घूंघटा उठाओगे हैं। ये क्या सीख रहा है? नेक्स्ट पॉइंट है वर्क विद पैशन। ये बहुत जरूरी है। आप सब काम तो कर रहे हैं लेकिन उस तरह काम नहीं कर रहे हैं जुनून से, पागलपन से। सुरेंद्र वत्स जी के साथ कभी काउंसलिंग में सीरियसली बैठना आप,
एक बार हम मिशन टेक्निकल में ले रहे हैं, उनका प्रोग्राम जून में मिलेगा हमें। सीरियसली उन्होंने मुझे बताया कि रामकिशन जी, जितना आसान लोग समझते हैं उतना नहीं था। 6% रॉयल्टी उनकी आ गई थी। वो सोच रहे थे कि अगले महीने टेक्निकल आएगा, 6% से 2% पे आ गई, और उसके बाद अगले महीने रॉयल्टी टूट गई और 3 महीने रॉयल्टी नहीं आई। फिर 2 लाख का कर्ज लिया बिजनेस को बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद उनका टेक्निकल आया और उसके बाद उनकी गेम चेंज हुआ। तो मेरे भाई, ये गेम चेंज कैसे हुआ? कुछ भी हो जाए, उन्होंने आरसीएम के अंदर जुनून पैदा किया। आप देखिए, आपके जब लेवल चेंज हुए होंगे, आप सर स्टार एमराल्ड बने होंगे, आप रूबी बने होंगे, आप सर एमराल्ड बने होंगे, आप स्टार एमराल्ड बने होंगे। उस महीने का शेड्यूल देखिए, आप चेक कीजिए आपका शेड्यूल। 30 के 30 दिन घर से बाहर, भागा दौड़ी, रोज कॉपी के ऊपर ये बी लैग, ए लैग, बी लैग, ये इसका 20,000, वो ही काम करेंगे हर महीने। तो लेवल चेंज नहीं होगा क्या? पैशन से काम कीजिए। काम करना और पैशन से काम है, जुनून। आपके घर वालों को ही नहीं पता है कि आप आरसीएम कर रहे हो। घर वाले ये बोलने चाहिए पागल है, पड़ोसी बोलने चाहिए, रिश्तेदार बोले उससे बात मत करो भैया, वो बेकार आदमी है। बस बेकार मतलब पागल। ऐसा होना पड़ेगा यदि लेवल चेंज करने हैं तो, वरना होगा नहीं। और छठा है वर्क अंडर मेंटरशिप। एक ही सलाहकार रखिए। और मैं ये बोल रहा हूं, मास्टरमाइंड के जितने भी लीडर हैं, ये सारे के सारे एक बहुत अच्छी अपलाइन हैं। आप हर महीने इन्हीं से काउंसलिंग कीजिए, इन्हीं की सलाह लीजिए। दूसरों की सलाह से कुछ नहीं होगा। जो भी आपके अपलाइन में मास्टरमाइंड लीडर आते हैं, उनसे सलाह लीजिए, उनसे पूछिए, उनको बताइए क्या सिचुएशन है, कैसे करना है, क्या करना है। ये सारी चीजें आपको बता देंगे। दोस्तों, जिंदगी दांव पर लगानी पड़ेगी, तभी काम बनेगा। दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं? सब कुछ धोख देंगे, क्योंकि 2025 में करना है कमाल सर। बगैर कमाल के बात बनने वाली नहीं है। बस मैं आपसे सिर्फ एक वादा करता हूं कि आप यहां जो बताया गया है, डू इट एज इट इज। आपकी सारी समस्याओं का इलाज है। काउंसलिंग के बारे में एक डेफिनेशन आती है। काउंसलिंग का मतलब है सारी समस्याओं का समाधान। तो तैयार हैं आप?